हेलो दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है बायो इन्फिनिट अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने कोशिकाएं स्टार्ट की थी और संयोजी ऊतक हमने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने हदात्री के बाद हमने कोशिकाएं स्टार्ट किया था कि अपने पास क्या था कि संयोजी ऊतक किससे मिलकर बना था? अधात्री सेल्स फाइबर्स। तो हमने अधात्री देख लिया और कोशिकाएं भी देखी थी। तंतु कोरक कोशिका से हमने स्टार्ट किया था। कहाँ से स्टार्ट किया था? तंतु कोरक कोशिका से लेकर हमने स्टार्ट किया था और लास्ट हमने कोशिका की थी प्लाज्मा कोशिका। तो ये हमने डिटेल में और बढ़िया तरीके से पढ़ा था। अभी हमारे पास टॉपिक बचता है फाइबर्स, जिसको अब हम इस वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाँ भाई दोस्तों, अपने पास टॉपिक अभी आता है तंतु यानी फाइबर। और तंतु में क्या है कि अपने पास दो टाइप के तंतु थे। एक तो कोलेजन टाइप के थे, एक इलास्टिन टाइप के थे, यानी कोलेजन और इलास्टिन। और एक टाइप अपने पास और था, कौन सा? रेटिकुलर। तो टोटल जो फाइबर्स तंतु अपने पास थे जिसको हमें पढ़ना है वो थे कोलेजन, इलास्टिन और रेटिकुलर। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कोलेजन तंतु को। तो कोलेजन तंतु में क्या होता है कि कोलेजन प्रोटीन से ये बना होता है और दृढ़ होता है, दृढ़ तंतु। और इसमें दृढ़ तंतु भी होता है और लचीलापन इसमें जो होता है वो कम होता है। यानी दृढ़ होगा तो लचीलापन तो कम होगा। ये हो गई इसकी दो स्पेसिफिकेशन। और सफेद होता है, असाकित होता है। सफेद और असाकित यानी कोलेजन तंतु क्या है? कोलेजन प्रोटीन से मिलकर बना है, दृढ़ तंतु है, लचीलापन कम है, सफेद होता है और असाकित होता है। तो कोलेजन तंतु कुछ इस प्रकार से है, आप नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट इलास्टिन को हम डिस्क्राइब करते हैं। कोलेजन के बाद अभी अपने पास आता है इलास्टिन तंतु। और ये क्या होता है? इलास्टिन प्रोटीन से बना। इलास्टिन तंतु किससे बना होता है? इलास्टिन प्रोटीन से। और इसकी अगर स्पेसिफिकेशन देखें, लचीलापन प्रेजेंट होता है और कलर जैसे वो पीछे वाला कोलेजन सफेद था, ये पीले रंग के तंतु होते हैं। यानी ये वो दृढ़ था, लचीला कम था, ये लचीला होता है और इनका कलर कौन सा होता है? पीले कलर का होता है। जैसे इस प्रकार से हो गया, इस प्रकार की इनकी संरचना होती है। और जो पहले वाले कोलेजन थे उसकी हमने संरचना थोड़ी नहीं देखी थी, उसकी एक बार इसको नोट कीजिए, फिर उसकी देख लेते हैं। जैसे इलास्टिन का तो हमने देख लिया था डायग्राम। अभी
कोलिजन को हमने डिस्क्राइब तो कर लिया था, लेकिन उसका डायग्राम हम रह गया था देखना। तो इसमें जो डायग्राम होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, कोलिजन वाले का कुछ इस प्रकार से होता है। तो चलिए इसको भी हटाते हैं और आगे देखते हैं। अपने पास कोलिजन और इलास्टिन को देख लिया, अभी अपने पास बचता है रेटिकुलर तंतु। तो ये क्या होता है कि रेटिकुलिन प्रोटीन, रेटिकुलिन प्रोटीन से बना होता है। ये क्या होता है? रेटिकुलिन प्रोटीन से बना होता है। और प्लीहा व लसिका जो प्लीहा है और लसिका गांठों में ये पाया जाता है, प्लीहा और लसिका गांठों में पाया जाता है। ये कुछ इस प्रकार से होती है इसकी संरचना। इसको आप ऐसे ना करके, ये देख लीजिए कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। तो ये हमने तंतु देख लिए, कोलेजन को हमने कंप्लीट कर लिया, इलास्टिन कंप्लीट कर लिया और अभी हमने रेटिकुलर कंप्लीट कर लिया। कोलेजन में हमने क्या देखा था कि ये कोलेजन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और कोलेजन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, लेकिन ये दृढ़ होते हैं। क्या होते हैं? दृढ़ होते हैं। और लचीलापन जो होता है वो इनके अंदर कम होता है। संरचनाएं हमने देखी थी, ऐसे धारदार संरचना उनकी थी, और सफ़ेद थे वो, और असाकित थे। सफ़ेद और असाकित, यानी ये तो इसके जैसे शाखा निकले, तो ये तो साकित हो गया, उस पर सीधी थी, यानी वो साकित नहीं था, असाकित था। सफ़ेद कलर का था, असाकित था, दृढ़ था और लचीला कम था, कोलेजन प्रोटीन से बना था। आगे हमने देखा था इलास्टिन, तो ये इलास्टिन प्रोटीन से बना था, लचीलापन उसमें प्रेजेंट था और उस पर साकित थी, उस पर शाखाएं कम थी, जैसे एक दो शाखाएं थी। तो इलास्टिन के बाद हमने ये अभी रेटिकुलर किया, तो ये रेटिकुलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। प्लीहा और लसिका, प्लीहा व लसिका गांठों में पाया जाता है और पूरा साकित होता है, जैसे इस पे शाखाएं निकली हुई है, ये इसका डायग्राम होता है। तो हमने संयुजक के अधात्री को देख लिया, कोशिकाएं भी देख ली, और आज की क्लास में हमने तंतु भी देख ली। तो अभी अपने पास क्या बचता है कि संयुजक के प्रकार बचते हैं, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो एक बार इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी अपने पास टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो इसके अंदर क्या है कि संयुजक के प्रकार में अपने पास यहाँ पे दो प्रकार होते हैं। वास्तविक संयोजक, एक तो अपने पास टाइप होता है वास्तविक संयोजक, और दूसरा टाइप होता है विशिष्ट संयोजक। वास्तविक संयोजक और विशिष्ट संयोजक। वास्तविक में भी दो टाइप होते हैं, शिथिल या ढीले संयोजक, और टाइप नंबर 2 आता है सघन संयोजक।
यानी वास्तविक संयोजी ऊतक का भी टाइप हो गया शिथिल संयोजी ऊतक और सघन संयोजी ऊतक। और विशिष्ट का तो होता है कंकाली संयोजी ऊतक। जैसे विशिष्ट संयोजी ऊतक है, विशिष्ट संयोजी ऊतक के अंदर पहला टाइप तो होता है कंकाली संयोजी ऊतक और दूसरा टाइप होता है तरल संयोजी ऊतक। ये कुछ इस प्रकार से है। और अभी शिथिल संयोजी ऊतक जैसे टाइप था तो इसमें भी टाइप आगे बनते हैं। अंतराली संयोजी ऊतक और दूसरा टाइप इसका बनता है वसा संयोजी ऊतक। अंतराली और वसा, ये तो हो गया विशिष्ट का टाइप। अभी सेकंड इसका टाइप आता है, दिखाई दे रहा है ना। हाँ, सघन संयोजी ऊतक के टाइप में आता है, सघन के टाइप में आता है नियमित संयोजी ऊतक। और एक तो जैसे इसमें नियमित आएगा और एक अनियमित आएगा। नियमित और एक तो हो गया इसमें नियमित संयोजी ऊतक और एक हो गया अनियमित संयोजी ऊतक। और ये भी किसमें है, वास्तविक के दो टाइप में से दूसरा टाइप सघन संयोजी ऊतक में। और इसमें भी दो टाइप होते हैं, सफेद कोलेजन पीले इलास्टिन। और यही इसमें होगा सफेद कोलेजन होगा। और सेकंड टाइप इसका भी क्या होगा, पीले इलास्टिन। तो ये कुछ इस प्रकार से हो गया कि वास्तविक संयोजी ऊतक के दो टाइप हुए थे, शिथिल संयोजी और सघन संयोजी। शिथिल संयोजी के दो टाइप होते हैं, अंतराली संयोजी ऊतक और वसा संयोजी ऊतक। और सघन संयोजी ऊतक के दो टाइप होते हैं, नियमित संयोजी ऊतक और अनियमित संयोजी ऊतक। नियमित सघन संयोजी और अनियमित सघन संयोजी, जिसके अंदर नियमित में सफेद कोलेजन और इसको पीले इलास्टिन। इसमें हम सफेद ना लिख के क्या लिखेंगे, नहीं वो रॉन्ग नहीं है, बस इसमें हमने थोड़ा सा यहाँ पे सफ़ेद की जगह हम श्वेत लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। सफ़ेद कोलेजन और पीले इलास्टिन, ये तो हो गया वास्तविक संयोजी ऊतक में। और विशिष्ट के अंदर हमने दो टाइप देखे हैं, कंकाली संयोजी ऊतक और तरल संयोजी ऊतक। तो इसको एक बार हम थोड़ा सा कंकाली और ये कुछ इस प्रकार से था कि विशिष्ट संयोजी ऊतक में कंकाली संयोजी ऊतक और तरल संयोजी ऊतक। और कंकाली अभी डिवाइड होता है दो टाइप में, अस्थि में और अस्थि में और उपास्थि में। और
इसमें होता है रक्त में लसिका। तो विशिष्ट संयोजी ऊतक भी डिवाइड हो गया कंकाली संयोजी और तरल संयोजी में। कंकाली में होता है अस्थि और उपास्थि, और तरल संयोजी ऊतक के अंदर होता है रक्त और लसिका। आपको ये लगभग पूरा दिखाई दे रहा होगा। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर इनको हम डिटेल में थोड़ा देखते हैं। जैसे हमने अभी देखा कि टाइप्स हमने डिस्क्राइब किए, और टाइप्स के बाद में हमें अपने पास टॉपिक बचता है डिटेल में डिस्क्राइब करने का। तो पहला ही हम स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संयोजी ऊतक। वास्तविक संयोजी ऊतक में क्या होता है? वास्तविक में हम क्या देखते हैं कि वह संयोजी ऊतक जिसमें वास्तविक घटक, जैसे वास्तविक घटक में अपने पास क्या बनेगा, जैसे अधात्री हो गया, फाइबर्स हो गए, कोशिकाएं हो गई। अधात्री, कोशिकाएं, तंतु, वास्तविक घटक पाए जाते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन रहती है कि वह संयोजी ऊतक जिसमें वास्तविक घटक, अधात्री, कोशिकाएं और तंतु पाए जाते हैं। और अधात्री, कोशिकाएं और तंतु इसमें वास्तविक घटक होते हैं जो इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद आगे आता है विशिष्ट संयोजी ऊतक। अगला क्या आता है अपने पास? विशिष्ट संयोजी ऊतक। और इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, वह संयोजी ऊतक जिसमें वास्तविक घटक, रूपांतरित रूप में पाए जाते हो। इसमें तो वास्तविक घटक पाए जाते हैं, और इसके अंदर विशिष्ट संयोजी ऊतक में क्या होता है कि वह संयोजी ऊतक जिसमें वास्तविक घटक रूपांतरित रूप में पाए जाते हैं। और वास्तविक घटक क्या थे? अधात्री, कोशिकाएं और तंतु, ये थे वास्तविक घटक। वास्तविक घटक, ये रहे वास्तविक घटक। तो एक बार इनको नोट कीजिए। वास्तविक और संयोजी को हमने डेफिनेशन के रूप में देखा, और इसके बाद में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे जैसे वास्तविक संयोजी ऊतक। और इसके अपने पास क्या होते हैं? वास्तविक संयोजी ऊतक के अपने पास दो टाइप होते हैं। शिथिल, दो नंबर टाइप क्या होता है? सघन। शिथिल और ये तो हो गए इसके दो टाइप। और इसमें क्या होता है कि संयोजी ऊतक किसका मूलतः किसका बना होता है? अधात्री, कोशिकाएं और तंतु। इसमें अधात्री अधिक मात्रा में व कोशिकाएं एवं तंतु
कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये तो हो गया शिथिल में। आधात्री अधिक मात्रा में पाई जाती है, कोशिकाएं एवं तंतु कम मात्रा में पाए जाते हैं। और इधर फिर क्या होगा, आधात्री कम मात्रा में, कोशिकाएं एवं तंतु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये हो गया सघन वास्तविक संयुजों की डेफिनेशन कि आधात्री कम मात्रा में पाई जाती है और कोशिकाएं और तंतु है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और अगर इनको डायग्राम में देखें, अभी हम शिथिल या ढीले संयुजों तक, लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसको डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से होता है, कहाँ पे पाया जाता है और क्या इसकी डेफिनेशन होगी। तो इसके अंदर भी हमने दो टाइप जो देखे थे कि अंतराली संयुजों तक इसके अंदर होता है और वसा संयुजों तक इसके अंदर होता है। तो सबसे पहले तो हम इसमें देखते हैं अंतराली संयुजों तक इसके अंदर अपने पास क्या होता है, इसको बोलते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और ये कहाँ पे पाया जाता है वो अगर हम देखें तो शरीर के विभिन्न अंगों के मध्य उपस्थित अवकाश या फिर अंतराल में पाया जाता है। यानी कि शरीर के जो अंग हैं उनके बीच में उपस्थित अवकाश या अंतराल यानी खाली रिक्त स्थान में पाया जाता है। जैसे कि बात करें हम स्किन, त्वचा, ऊपर वाली लेयर क्या होती है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस और डर्मिस, तो इनके बीच में मिल जाएगा। यानी शरीर के विभिन्न अंगों के मध्य उपस्थित अवकाश में पाया जाता है। जैसे अगर एक डायग्राम के बेस पे देखें, ये कुछ इस प्रकार के होता है, जैसे एपिडर्मिस और डर्मिस हो गया, और ये यहाँ पे क्या होगा, अंतराली संयुजों तक, नीचे वाला रहा अंतराली संयुजों तक। तो ये ऊपर वाला एपिडर्मिस डर्मिस और उसमें रिक्त स्थान में बीच में क्या हो गया, अंतराली संयुजों तक। और उपकला, उत्तक, अंतराली संयोजी, उत्तक
के ऊपर वृद्धि करता है। उपकला उत्तक जो है वो अंतराली संयोजी उत्तक के ऊपर वृद्धि करता है। और कार्य यहाँ पे नोट हो जाएंगे क्या? कार्य आ जाएंगे। कार्य क्या होता है? त्वचा को पेशियों से जोड़ना, त्वचा को पेशियों से जोड़ना। तो ये हमने इसका एक कार्य भी नोट कर लिया। तो ये अपने पास संयोजी उत्तक, वास्तविक संयोजी उत्तक का जो टाइप था, पहला टाइप था, या ढीले संयोजी उत्तक, जिसको लूज कनेक्टिव टिश्यू हम बोलते हैं। और इसके अंदर हमने पहला टाइप देखा था अंतराली संयोजी उत्तक, एयरलर कनेक्टिव टिश्यू। और इस ये क्या होता है कि शरीर के विभिन्न अंगों के मध्य उपस्थित अंतराल में पाया जाता है। शरीर के विभिन्न अंगों के मध्य उपस्थित अंतराल रिक्त स्थान में पाया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में हमने देखा था स्किन जो होती है, इसमें को पेशियों से जोड़ने का कार्य करता है। तो इसको नोट कीजिए। हमने बेसिक और बहुत डिटेल में इसको पढ़ लिया है, अच्छे से आपको भी समझ में आया होगा। इसको एक बार नोट कीजिए। फिर इसका सेकंड टाइप हम स्टार्ट करते हैं, वसा संयोजी उत्तक। अगला टाइप आता है वसा संयोजी उत्तक। फैट कनेक्टिव टिश्यू। और इसमें अगर हम देखें तो ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। जैसे कि हमने कोशिकाएं, जैसे संयोजी उत्तक स्टार्ट किया था, उसके अंदर हमने अधात्री के बाद कोशिकाएं पढ़ी थी। और कोशिका में हमने जैसे तंतु कोरक और उसके बाद में मैक्रोफेज देखा था। और उस हमने लगभग चौथी कोशिकाएं पढ़ी थी एडिपोसाइट सेल्स या फैट सेल्स। तो उसके अंदर हमने पढ़ चुके हैं पहले ही। तो ये भी अपना कंप्लीट होता है। कोशिका जो हमने कोशिकाएं पढ़ी थी उसके अंदर आप देखिए एडिपोसाइट सेल्स नाम ने हमने इसको डिटेल में पढ़ रखा है। श्वेत वसा कोशिका और भूरी वसा कोशिकाएं। तो ये भी अपना शिथिल संयोजी या ढीले संयोजी उत्तक है। ये वाला टॉपिक भी अपना कंप्लीट होता है। अभी हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। शिथिल संयोजी उत्तक के बाद अपने पास टॉपिक आता है सघन संयोजी उत्तक। सघन संयोजी उत्तक, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि सघन संयोजी उत्तक, इसके अंदर अपने पास पहला ही टाइप आता है नियमित, यानी रेगुलर। इसके अंदर हम, जैसे हमने पहले एक टेबल के अंदर देखा था कि नियमित में भी अपने पास दो टाइप होते हैं, श्वेत कोलेजन और पीले इलास्टिन। तो इसमें हम देखते हैं
लिगामेंट स्नायु में प्रेजेंट होते हैं, लिगामेंट स्नायु में पाए जाते हैं। और कार्य देखें, अस्थि को अस्थि से जोड़ना इसका कार्य होता है। अस्थि को अस्थि से जोड़ना इसका कार्य होता है। तो एक बार इसको नोट कीजिए, नियमित अगला अभी अपने पास आता है अनियमित। इनरेगुलर। और इसके अंदर क्या है कि वही टाइप तो वही होते हैं, जैसे टाइप तो हमने दोनों में देखा था कि आवरण में, अंगों के आवरण में ये होता है। और इसमें देखें तो ये कुछ इस प्रकार से इसकी प्रेजेंस होती है। पेरिओस्टियम, पेरिकार्डियम, हाँ ये अस्थि, उपास्थि, और ये कहाँ पे होती है प्रेजेंट? हृदय में। और ये कहाँ पे होती है? मस्तिष्क। ड्यूरोमेटर होती है मस्तिष्क में। रेनल कैप्सूल कहाँ पे होते हैं? वृक्क में। तो पेरिओस्टियम, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम अस्थि, उपास्थि और हृदय में, मस्तिष्क में, इसमें वृक्क में भी ये प्रेजेंट होती है। इसके बाद अगर हम इसके देखें, जैसे श्वेत कोलेजन के बाद आता है पीले इलास्टिन। पीले इलास्टिन में क्या होता है? प्रेजेंट त्वचा में प्रेजेंट होती है और रक्तवाहिनियों की भित्ति में होती है। यानी एनिमित में हमने देखा, श्वेत कोलेजन को देख लिया और पीले इलास्टिन को भी हमने देख लिया। एक बात अब मैं और बता दूं, ये वाला जो है एनिमित वाला एनसीईआरटी में ये नहीं है, ये हमने इसको एक्स्ट्रा देखा है, यानी एनसीईआरटी में नहीं है। सिर्फ नियमित वाला इस एनसीईआरटी में है, अनियमित वाला एनसीईआरटी में नहीं है। अभी आगे अपने पास टॉपिक बचते हैं विशिष्ट संयोजक, जिसको हमने विशिष्ट संयोजक के 2 टाइप है और उनको हमको डिटेल में पढ़ना है। तो आज के इस लेक्चर में तो हम इतना ही करेंगे। एक शाम को क्लास और होगी जिसके अंदर हम उसको कंप्लीट कर लेंगे और फिर अपने पास स्टार्ट हो जाएगा कॉकरोच और मेंढक। इसमें 2 टॉपिक अपने पास बचेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप नोट भी कीजिएगा, एनसीईआरटी रीड कीजिएगा और क्वेश्चन पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।